Hi everyone, I am Sufyan Maiman. Welcome to my channel. Dear student, I was busy in making counseling videos from past few days और आपने मेरी हो सकता है कुछ काउंसलिंग वीडियोस भी देखी हैं। तो मैंने एकेडमिक्स की वीडियो काफ़ी दिन से नहीं बनाई थी, ठीक है। तो अब मैंने सोचा चलो कुछ एकेडमिक्स पे ही बात कर ली जाए। तो I have planned a new topic for my mathematics student. The topic that we are going to learn now is the coordinate geometry, and this is the first part of this topic. So before starting this topic, I would like कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, give a thumbs up to the video and do share it to your friends as well. तो चलें अब हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ बात करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट। यानी अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस प्लान की, इस ग्राफ की, ठीक है, जिसको हम कार्टेशियन प्लान या जिसको हम जो है रेक्टेंगुलर प्लान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें, आपके पास जो ग्रिड है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट लाइंस, ठीक है। ये दो लाइंस हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम कह रहे हैं और एक वर्टिकल लाइन कहलाती है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कह रहे होते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कह रहे होते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये मिल रहे हैं इसको हम कह रहे हैं ऑरिजिन यानी ओ। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज थोड़ी सी जानना बड़ा ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास चार पार्टीशन क्रिएट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसमें आप देखें हमारे पास ओरिजिन से इस तरफ यानी टुवर्ड्स माय राइट जो भी वैल्यूज हम स्केल बनाएंगे, ठीक है, स्केल ऑफ वैल्यूज लाइक 1 2 3 ये पॉजिटिव होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो स्केल बन रहा है एक्स एक्सिस के इस तरफ जो हमारे पास वैल्यूज है वो नेगेटिव है। सिमिलरली वाई के यानी टुवर्ड्स द अप, ठीक है, जो भी वैल्यूज हम लिख रहे हैं वो पॉजिटिव होंगी और इस तरफ नीचे की तरफ तमाम वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। नाउ दिस बेसिकली डिवाइड्स द क्वाड्रेंट ग्राफ इनटू 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें आप देखें इस क्वाड्रेंट के अंदर x की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं एंड y वैल्यूज आर आल्सो पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, जो भी पॉइंट होता है उसकी दो पॉइंट जो है बेसिकली दो वैल्यूज से मिलकर बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है P, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ x एंड विद द हेल्प ऑफ y। तो यहाँ पर x की तमाम वैल्यूज पॉजिटिव और y भी क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे x जो है वो क्या है, नेगेटिव है और y जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का रिलेशनशिप डेवलप होगा। इन दिस quadrant x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। here x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ तो इसकी मैं x वैल्यू और इसकी मैं y वैल्यू देखूंगा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस वक्त 6 है पॉजिटिव में और y की इस वक्त वैल्यू जो है वो क्या है, -4 है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेंट 6, -4। यहाँ तक मेरा ख्याल है बात समझ आनी चाहिए। अब हम जो आज सीखने जा रहे हैं कि भाई अगर आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, A पर और B जो है वो यहाँ पर है। अब इन दोनों के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे? क्या स्केल पकड़ के बैठ जाए, नापना शुरू कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव अ फॉर्मूला, ठीक है, और वो फॉर्मूला बड़ा आसान सा फॉर्मूला आज हम देखने जा रहे हैं।
जिसकी मदद से यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, यानी कोई भी दो पॉइंट्स हो उनके दरमियान का आप डिस्टेंस बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं वो फॉर्मूला आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि वो फॉर्मूला क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो ए बी के दरमियान अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो द फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि जो भी आपके पास पॉइंट है, यानी अगर ए पॉइंट है वो दो वैल्यू से मिलके बनेगा x और y, इसी तरीके से b जो पॉइंट है उसकी भी दो वैल्यूज़ होंगी x और y। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो x2 और x1 है उसको हम यहाँ पे बाइफर्केट कर देंगे। भाई ये x1 हो गया तो ये y1 कहलाएगा, इसको हम x2 कह देंगे तो ये क्या कहलाएगा y2। ठीक है, विद दिस रिलेशन हम सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स वेरी इजीली। सो नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि जो है हमें ये फर्दर क्लियर हो जाए कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। यस, द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी रिटन। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग each of the following pairs of points. So first I'm going to solve this part A, this one. ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे पास है A और B। ठीक है, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड विल फाइंड द डिस्टेंस। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a इज़ 2,3 एंड b इज़ 9,7। तो पहली वैल्यू मैंने आपसे कहा x होती है, दूसरी वैल्यू क्या कहा मैंने y होती है, तो इसको मैं x1 कह दूंगा, इसको y1, तो ये x2 और ये y2 कहलाएगी, राइट। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 का मतलब क्या हुआ 9 एंड x1 इज 2 स्क्वायर प्लस y2 में कह देता हूँ 7 एंड y1 इज 3 स्क्वायर। तो 9 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ 7 स्क्वायर एंड 7 माइनस 3 इज 4 स्क्वायर। यहाँ तक मेरा ख्याल है समझ आ रहा होगा। 7 स्क्वायर जो है इट इज़ इक्वल्स टू 49 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब क्या करना है, सिंपल इसको ऐड करना है, तो इट इज़ 65। अब भाई कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती, तो स्क्वायर रूट 65 जो है इट इज़ इक्वल्स टू, अगर नहीं आ रहा हो तो यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, इट इज़ इक्वल्स टू 8.06 और इसके लिए हम लिखेंगे यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बेसिकली 8.06। होप दिस इज क्लियर। अब इसी तरीके का मैंने एक और पार्ट लिखा हुआ है विच इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन और है हमारे इस वीडियो के अंदर। तो वी हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स हेयर, वन इज E which is -1,4 and the next point is F which is 8, -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वही है EF के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हम कहेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो भाई अब हमें ये समझ में आ गया कि x2 किसे कह रहे हैं और x1 किसे कह रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 8 माइनस इज ऑफ फॉर्मूला
-1 ये इसका ये वाला, ठीक है, एंड होल स्क्वायर। y2 से मुराद क्या है, -3 एंड y1 इज 4, तो 8 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर हो गया, -3 और -4 जो है वो -7 के बराबर हो गया, 9 स्क्वायर एंड -7 स्क्वायर, नाइन स्क्वायर 81 एंड -7 स्क्वायर इज 49, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, इट इज़ 130 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 11.4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा आपको, बड़ा आसान सा है, जस्ट यू नीड टू यूज़ व्हाट, डिस्टेंस फार्मूला। I hope it's clear. So now let's do another question, ठीक है, and this will be the last question of this video. So the question says, if the distance between the point A and B is 10, find the possible value of P. अब थोड़ा सा different scenario है। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिला हुआ है, डिस्टेंस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड विच इज 10 और दो पॉइंट्स भी हैं A और B, लेकिन मसला ये है कि अब इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है P से। तो हमें उस मिसिंग एलिमेंट को ढूंढना है विच इज़ P हेयर। तो फॉर्मूला वो यूज़ होगा, AB इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं भाई ए बी तो जो है वो आपके पास कैलकुलेटेड है विच इज 10। अब x2 ले लेते हैं, तो भाई ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, इसको कह देंगे हम x2 विच इज 0 और x1 क्या हो गया p स्क्वायर। y2 क्या है मेरे पास यहाँ पर p और y1 क्या है मेरे पास 0 स्क्वायर। तो 0 माइनस पी जो है वो माइनस पी के बराबर होगा स्क्वायर, एंड दिस इज p माइनस 0 इज p स्क्वायर। माइनस पी स्क्वायर विल बी p स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि जब भी माइनस के ऊपर स्क्वायर आएगा तो भाई वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव साइन में। नाउ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज 2p स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 10। अब हमें p मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि इसको रूट से बाहर निकाल सकें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो और 10 का स्क्वायर जो वो 100 के बराबर आ गया, दिस इज 2p स्क्वायर। 100 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करना चाहिए इसको, तो इट इज इक्वल्स टू 50 p स्क्वायर। अब हमें p चाहिए, तो फिर से अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा ताकि इस स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकें। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और 50 का जो स्क्वायर रूट है इट इज इक्वल्स टू 7.07। तो जो मिसिंग एलिमेंट था P वो बराबर हो गया 7.07 के। तो उम्मीद करता हूँ that the basic concept of finding the distance between 2 points must be clear with you, ठीक है। So with this, thank you very much. Please don't forget to subscribe and give a like to my video, and I'll post my second part soon. Thank you very much.